Hello students. Now I am doing 13.2. This is multiplication theorem on probability. Now the first thing, in the previous exercise we have done PE upon F. E upon F equal to P E intersection F upon PF. होता है ना? होता है. Here the denominator PF not equal to 0 and PF upon E होता है P E intersection F upon PE. PE not equal to 0. दोबारा बता दूं, PE upon F का मतलब है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. इसका मतलब ये जो इवेंट है ना F, इट हैज़ ऑलरेडी हैपन, इट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, हो चुका है. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी एफ इंटू पी ई अपॉन एफ. अब मैंने क्या करा है, हाँ, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई. तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हो गया पी एफ इंटू पी एफ अपॉन ई, और ये हुआ पी ई इंटरसेक्शन एफ हुआ पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई. सही है. अब ऐसे ही जैसे ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई. पी एफ अपॉन ई का मतलब ई पहले से हो चुका है, इंटू पी जी अपॉन ई एफ. जी अपॉन ई एफ का मतलब है ई भी हो चुका है और एफ भी हो चुका है. अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं इसी से. क्वेश्चन करने से पहले फिर मैं एक चीज बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं. पी ई अपॉन एफ का मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोइंग दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी एफ पहले से हो चुका है, एफ पहले से हो चुका है. अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ये सेकंड क्वेश्चन है 13.2 का. 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है जब हम उस कार्ड को खींचते हैं तो उसको वापस नहीं डाला जाता. ये मतलब किसका है? विदाउट रिप्लेसमेंट का. कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक. ये ब्लैक दिख नहीं रहा, अभी दिख जाएगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक. अब मैं ये कर रहा हूं, ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है. आप कहेंगे जी क्यों? देखो जी, आपने 2 कार्ड निकाले, आपने एक एक करके कार्ड निकाल रहे, जो पहला निकाल रहे हैं उसको वापस नहीं रख रहे. इसका मतलब जो दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो पहले पर निर्भर करती है, पहले पर डिपेंड करती है. इसलिए इस क्वेश्चन को मैं ई और एफ से भी कर सकता हूं, ई और एफ से भी कर सकता हूं, लेकिन मैं बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगा. आपको ना ई लगाने की आवश्यकता है ना एफ. कैसे देखना, आप देखना. ये आप कहते हैं पी बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक. इसका मतलब पी फर्स्ट ब्लैक एंड पी सेकंड ब्लैक इक्वल टू पी ब्लैक इंटू पी ब्लैक. यही तो मतलब हुआ. अब जो प्रोबेबिलिटी है पी ब्लैक की, कितने ब्लैक होते हैं? 26. तो ये हो गया 26 अपॉन 52 इंटू फिर क्या पी ब्लैक. अब आप कहेंगे जी ये आपने 25 अपॉन 51 क्यों रखी है? मैंने 25 अपॉन 51 इसलिए रखी है
कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, जो कार्ड आपने खींच लिया उसे वापस नहीं रखेंगे, इसलिए एक कार्ड कम हो गया, कहाँ, नीचे 51 हो गया। लेकिन पहला भी ब्लैक है, दूसरा भी ब्लैक है ना ब्लैक, तो पहले 26 आया, फिर 25, तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया, ये 26 1 और 26 52 को कैंसिल कर दिया, तो ये हुआ 25/102। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर समझाया, क्यों समझाया अभी क्लियर हो जाएगा, आगे देखिए, आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है टू इवेंट्स E and F are said to be independent if the probability of occurrence of one, अगर पहले की किसी की probability of occurrence of one of them is not affected by the occurrence of the other, यानी एक की जो probability निकली है वो दूसरे पर असर ना डाले तो वो इंडिपेंडेंट है। इन द अबव एग्जाम्पल दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब जो अभी मैंने ऊपर का एग्जाम्पल करा ब्लैक कार्ड का, ये इंडिपेंडेंट नहीं था। क्यों? जब आपने कार्ड निकाल लिया तो अगर कार्ड ना निकालते तो उस किसी भी कार्ड की प्रोबेबिलिटी में चेंज नहीं होता। अब आपने एक निकाल लिया है तो पहले 26 थे, अब एक जब कार्ड निकाल लिया तो कितने रह गए, 25 रह गए, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सही। आगे मैं कह रहा हूं मैथमेटिकली two events E and F are independent if PE intersection F equal to PE into PF। अब मैंने यहां पर कुछ बताया है। PE अपॉन F का मतलब है, PE अपॉन F का मतलब है probability of E knowing that F has already occurred। F has already occurred। लेकिन अगर ये PE अपॉन F ये PE बन जाए, अगर PE अपॉन F PE बन जाए, इसका मतलब जो F होने की प्रोबेबिलिटी है उसने E पर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं हुआ है, तो वो कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट में कौन सा फॉर्मूला चलता है, ये वाला। सही है। आगे देखो, theoretically if E belongs to one experiment and F belongs to second experiment then they are independent event। अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, अगर E belong to one experiment and F belong to second experiment, ये event लिख दिया, ये experiment है, then they are always independent। ये इवेंट है, ये इवेंट नहीं है, ये इवेंट की जगह क्या है, एक्सपेरिमेंट। क्या है, एक्सपेरिमेंट। अगर एक इवेंट इस एक्सपेरिमेंट का है और दूसरा इवेंट दूसरे एक्सपेरिमेंट का, तो वो दे आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। एक और बात जो हम 10th में जानते हैं, PE डैश क्या होता है, P नॉट E, और P नॉट E होता है 1 माइनस PE। ये आप 11th में भी जानते हैं और 10th में भी जानते हैं। चलो जी आगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखना जी, क्या कह रहा है। इफ PA इज 3/5 एंड PB इज 1/5, कह रहा है फाइंड A इंटरसेक्शन B इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट। कह रहा है अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो ये निकालो, तो बड़ा आसान है, ये इंडिपेंडेंट है, तो मैंने लिखा सॉल्यूशन PA इंटरसेक्शन F इक्वल टू PA इंटू PB। तो PA है 3/5 और PB है 1/5, तो ये हो गया 3/25। लेकिन ये तभी होगा जब दे आर इंडिपेंडेंट। इसने पहले दिया हुआ दे आर इंडिपेंडेंट। चलें आगे चल भाई, आगे चल। हाँ जी, आगे क्या कह रहा है देखो। अब बॉक्स इसे बड़ा कर दूं जरा, ये
मैंने बड़ा कर दिया, देखना क्या कह रहा है। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement। ये दोबारा आ गया, विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसको वापस नहीं लगना, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इफ ऑल द 3 oranges are good, the box is approved। कह रहा है इफ ऑल 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected। Find the probability that a box containing 50 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad, one will be approved for sale। एक बॉक्स है, इसमें 12 गुड ऑरेंजेस हैं और 3 बैड है। अगर कह रहा है एक एक करके 3 निकालते और 3 के 3 गुड है तो वो अप्रूव हो जाता है। तो चलें जी, P गुड ऑरेंजेस की प्रोबेबिलिटी है 12/15 और बैड की है 3/15, लेकिन ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं चलेगी। आगे देखना मैंने कैसे करा। मैंने क्या करा, मैंने कहा P कह रहा है बॉक्स अप्रूव हो जाए। बॉक्स अप्रूव तब होगा जब फर्स्ट ऑरेंज गुड है, सेकंड ऑरेंज भी गुड है और थर्ड भी गुड है। तो पहले की प्रोबेबिलिटी 12/15, दूसरे की 1 कम हो गई, गुड की 1 कम होगी। क्यों हो गई? क्योंकि तीनों गुड होने चाहिए, वो विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सेकंड की हो गई 11/14 और थर्ड की हो गई 10/13। 5 × 3 15, ये 5 से कैंसिल कर दिया। अब ये 3 1 3 3 4 12 सही है। 2 1 2 2 7 4 आंसर आया 44/91। ठीक है जी, ठीक है। चले आगे, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है देखना, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, और बड़ा करूं, और बड़ा कर लेते हैं। A die is marked 1 2 3 in red। एक डाई है, उस पर 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 तो रेड से लिख दिया, एंड 4 5 6 इन ग्रीन, 4 5 6 ग्रीन से लिख दिया। कह रहा है लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज, दिख नहीं रहा ये, एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड। कह रहा है आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। हमें बताना है ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। सही, आराम से। पी ए का मतलब ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। पी इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6। क्यों? ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 2 3, ये तो 3 हो गए, और टोटल नीचे क्या लिखा जाता है टोटल, तो क्या होगी 3/6। पी बी क्या है, द नंबर इज रेड, तो नंबर रेड कौन से, 1 रेड है, 2 रेड है, ये 3 है, ये भी 3/6। सही है। अब हमें बताना है ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। जब भी इंडिपेंडेंट बताना हो तो पहले इसका क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। पी ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है इवन और बी क्या है रेड। तो अब इवन और रेड में क्या कॉमन है, ये तो है रेड, ये है रेड, और इवन ये है रेड, और इवन का है, इवन है सिर्फ 2, इवन है सिर्फ 2। हमें रेड में इवन लेना है तो ओनली 2, तो 2 तो अकेला है, तो प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/6। आगे चलो जी, आगे चलो, मैं यहां तक आ गया, यहां तक। अब ये निकाल लिया। अब पी ए इंटू पी बी, पी ए है 3/6 और पी बी भी है 3/6, इसको सॉल्व कराइए, आया 1/4। अब ये आया 1/4, ये आया 1/6। एज पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट।
ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जब ये इक्वल होंगे तो वो इंडिपेंडेंट होगा, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। आगे चलो जी, आगे बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हाँ जी, देखना जी क्या रहा है। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट, दिख नहीं रहा ये, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए इज 0.3, पी बी इज 0.6, कह रहा है फाइंड पी ए एंड बी। तो पहले ये मैंने निकाला जी ए एंड बी। एज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये पी ए की वैल्यू रख दी, ये पी बी की वैल्यू रख ली, ये हो गया 0.18। सही है। आगे सेकंड वाला, पी ए एंड नॉट बी, तो क्या हो गया पी ए इंटू पी नॉट बी। ये पी ए की वैल्यू रख दी, और पी नॉट बी क्या होता है 1 माइनस पी बी। नॉट बी का मतलब 1 माइनस पी बी, तो ये 0.3 और ये 1 माइनस 0.6, तो ये आया 0.3 इंटू 0.4, तो ये आ गया 0.12। हो गया सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया। आइए जी थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, पी ए और बी। पी ए और बी होता है पी ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का आपने 11th में भी पढ़ा है, फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये पी ए की वैल्यू, ये पी बी की वैल्यू, और अभी ये पी ए इंटरसेक्शन बी निकाला था 0.18। ये हो गया, दोनों को ऐड कर दिया 0.9 माइनस 0.18। 0.9 का मतलब 0.90 माइनस 0.18, इसका आंसर आया 0.72। ठीक है, ठीक है। चलें जी आगे, आगे लास्ट, P neither A nor B। P neither A not B, ना A ना B, तो P not A and P not B। तो क्या हो गया P not A इंटू P not B। अब P not A क्या होता है 1 माइनस पी ए, और P not B क्या होता है 1 माइनस पी बी। ठीक है, मैं यहां तक आ गया। 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए की वैल्यू रख ली, ये 1 माइनस पी बी की वैल्यू रख ली, ये आया 0.7 इंटू 0.4, ये हो गया 0.28। हाँ भाई, कुछ समझ आ रहा है या ऐसे पढ़ाया जा रहा है? चलो जी आगे एक और क्वेश्चन देख लो। हाँ जी, आगे देख लो क्या कह रहे हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। Probability of solving specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. पहले कह दिया दो पर्सन है ए और बी, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम इसको करते हैं, करें जी, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज सॉल्व, पी ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्या 1/2, पी ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्या है 1/2। नॉट ए भी निकाल लो, पी नॉट ए का मतलब पी ए सॉल्व नहीं कर रहा। जब ए सॉल्व नहीं कर रहा तो क्या हो गया 1 माइनस 1/2, तो ये आ गया 1/2। पी बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम दिया हुआ 1/3, और नॉट बी क्या हो गया 1 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करोगे तो 2/3। ठीक है, आगे चलो जी, आगे आगे चलो, चलो जी। अब ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से, क्या कह रहा है, P प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब देखना प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है। P
ए सॉल्व इट एंड बी डज नॉट, ए सॉल्व कर ले और बी नहीं कर रहा, और ए नहीं सॉल्व करे और बी सॉल्व कर ले, और बोथ कर ले, ए भी कर ले बी भी कर ले, तो प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व। तो पहला क्या है? इक्वल टू पी ए, इसको ए सॉल्व कर लेता है और पी बी ने। प्रोबेबिलिटी में एंड का मतलब इनटू और का मतलब प्लस, एंड का मतलब इनटू और का मतलब प्लस, तो पी ए इंटू पी नॉट बी। अब ये सेकंड वाला पी नॉट ए इंटू पी बी, और ये थर्ड वाला प्लस पी ए इंटू पी बी। अब पी ए आपने निकाला है 1/2 और नॉट बी निकाला है, अभी पिछले पेज में निकाला 2/3, देख लेना, प्लस पी नॉट ए 1/2 और पी बी निकाला है 1/3, और पी ए निकाला है 1/2 और ये निकाला है 1/3, तो ये हो गया 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये आया 4/6, कैंसिल कर लो 2/3, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्या है? 2/3। आगे देखना, आगे क्या कह रहा है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व इट, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व इट, यानी या तो ए सॉल्व इट एंड बी डज नॉट, और बी कर ले और ए नहीं, तो क्या हुआ? ये क्या करें? एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व इट, तो क्या हो गया? पी ए सॉल्व इट एंड बी डज नॉट, और ए डज नॉट एंड बी सॉल्व इट, तो क्या हुआ? यहां से यहां आया पी ए इंटू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए इंटू पी बी। भाई कह रहा है एग्जैक्टली वन सॉल्व करता है, या तो ए करेगा या बी करेगा, तो क्या आया? पी ए इज 1/2 इंटू 2/3 प्लस पी नॉट ए 1/2 और पी बी 1/3, तो ये हो गया 2/6 प्लस 1/6, तो 2 + 1 3, ये हो गया 3/6, इसे कैंसिल कर लो 1/2। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ समझाना है, इसमें समझाना है। क्या कह रहे? A die is tossed thrice, 3 times. Find the probability of getting odd number at least once. अब देखो 3 टाइम फेंक रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 × 6 × 6, 6 × 6 × 6 216, ये तो टोटल है। आगे देखना, आगे अब क्या हुआ? अब अगर मैं इसे सॉल्व करने लगूं ना, कह रहा है एटलीस्ट वन ऑड नंबर, अगर मैं ये लिख दूं 1 2 2, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं 2 1 2, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं लिख लूं 2 2 1, ये भी। कह रहा है एटलीस्ट वन ऑड। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, एटलीस्ट वन ऑड, ऐसे अगर हम ऐड करते रहेंगे तो ये तो पूरा टाइम निकल जाएगा। तो एटलीस्ट वन ऑड माने कम से कम एक ऑड आए, तो कम से कम एक ऑड का अपोजिट क्या हुआ कि एक भी ऑड ना आए। तो मैंने कहा P getting an odd number at least once mean 1 minus P no odd number। कह रहे कम से कम, कह रहे कम से कम एक बार ऑड नंबर आ जाए, तो इसका अपोजिट हुआ क्या हुआ कि कोई भी ऑड नंबर ना आए। अब कोई भी ऑड नंबर नहीं आए तो उसे जैसे P नॉट ए हम लिखते हैं ना, P नॉट ए क्या लिखते हैं? P नॉट ए होता है 1 माइनस पी ए। तो ऐसे ही मैंने ये यहां कर दिया, यहां कर दिया 1 माइनस पी नो ऑड नंबर। मैंने क्या कर दिया? 1 माइनस पी नो ऑड नंबर इंटू पी नो ऑड नंबर इंटू पी नो ऑड नंबर, यानी तीनों बार में ऑड नंबर ना आए उसे 1 में से माइनस कर दिया, तो वही क्वेश्चन हो गया। तो 1 माइनस ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे बड़ा कर दूं? ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी है 3/6 इंटू 3/6 इंटू 3/6, कैंसिल कर दो 1/2 1/2 1/2, तो क्या आया? 1 माइनस 1/8,
एलसीएम ले लो, 8 - 1 7/8, तो ये कितना आया 7/8।